प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। और परमेश्वर के वचन जब आपके सामने मैं लेकर आती हूँ तो मुझे तो बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है कि मैं ये परमेश्वर का सुसमाचार आप सबके साथ बांट रही हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने काम हमें ठहराया है हमारे लिए वो मैं पूरा कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो आपको भी बहुत ही आनंद मिलता होगा, बहुत खुशी मिलती होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो शांति देता है, हमें आनंद देता है। इसलिए परमेश्वर वचन में भी यही कहते हैं कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मुरझाए से बैठे रहें, हम अपनी परेशानियों में, अपने उलझनों में फंसे बैठे रहें। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें और हमें भी खुशी मिलती है। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर भी खुश होते हैं जब हम खुश रहते हैं, हम आनंदित होते हैं। परमेश्वर को बहुत खुशी मिलती है मेरे प्रियो, क्योंकि वो भी हमें वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हमसे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम वचनों को सुनेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, ये वचन हम सबके जीवन में सौगुना फल लेकर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इन वचनों पे विश्वास करते हैं तो ही हम अपनी आशीषों को पा सकते हैं। हालेलुया। सुप्रियो, आज का वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 20 में से लेंगे वचन नंबर 22 से लेकर 30 तक हम देखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब पौलुस अलग अलग कलीसिया के पास जाकर प्रचार कर रहे थे, और वो फिर इफिसस की कलीसिया के पास गए और उन्हें प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे और परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें सुना रहे थे। तो उस वक्त की जो घटना है वो मैं इस वचन के जरिए आपके साथ शेयर करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वचन के जरिए आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं वचन नंबर 22 पढ़ेंगे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस उन्हें प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब आपको मिलने के बाद मैं सीधा यरूशलेम में जाऊंगा, और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे वहां जाने के लिए अगुवाई कर रहा है, और पवित्र आत्मा मुझसे ये भी कह रहा है कि वहां मेरे लिए क्लेश है और बंधन तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ये सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा क्लेश होगा, कैसे बंधन होंगे। तो हम कई बार पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर उसके बाद ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके बाद हमारी अगुवाई में हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि जब आप किसी की बात सुन के अनसुन करें वो कब तक बर्दाश्त करे, और जब से आप किसी की बात मानते हैं वो हमेशा आपको अगुवाई करता है, आप ऐसे करो वैसे करो। लेकिन जब किसी की बात आप नहीं सुनते, नहीं मानते, तो वो एक बार आपको कहेगा, अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो दोबारे आपके पास नहीं आता। तो पवित्र आत्मा भी बिल्कुल हमारे साथ एक रिलेशन में जैसे फ्रेंड्स होते हैं उसी रीति से हमारे साथ रहता है, और वो हमें हमेशा अगुवाई करता है कि हमें किस रीति से आगे बढ़ना है। वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करता है और हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने के बारे में वो बताता है, और हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है। हालेलुया। अगर आप इस समय ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है आप पे मेरे प्रियो, कि आप इन वचनों के सामने बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन वचनों को सुने। हालेलुया। सुप्रियो, जब पौलुस ने उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि वहां मुझे यरूशलेम में जाना है और वहां पे क्लेश मेरे लिए तैयार है, बंधन मेरे लिए तैयार है, तो जब हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर
ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने पौलुस के लिए, जो परमेश्वर का काम कर रहा है, उसके लिए बंधन और क्लेश रखा हो। मेरे प्रियो, उनके लिए कोई बीमारी का क्लेश नहीं था कि उन्हें कोई बीमारी छू जाएगी, बीमारी लग जाएगी, जाओ किसी आर्थिक तंगी में आने वाले थे। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। क्लेश जो होता है हमारे आत्मिक जीवन में, जो क्लेश है वो सिर्फ सताव का क्लेश है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, प्रभु यीशु मसीह को का विरोध किया गया, उस रीति से ही हमारे जीवन में भी सताव आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं तो परमेश्वर हमें उस सताव से बाहर निकलने के लिए भी हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे वचन नंबर 24 लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये कितनी अच्छी बात है और कितनी दिल को छूने वाली बात है कि पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने जो प्राण है उन्हें प्रिय नहीं जानता, मैं उन्हें प्रेम नहीं करता कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कोई मुझे मार ना दे, या कोई मुझे गलत मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के वचनों का प्रचार हम करते हैं, तो हमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के सताव का सामना करना पड़ भी रहा है। आजकल जब हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही बहन भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और मेरे प्रियो, बिल्कुल उसी रीति से पौलुस भी कह रहा है कि मैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं मानता, बल्कि जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है और जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मैं उसी रीति से आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता जाऊंगा। हालेलुया। आगे देखेंगे, लिखा है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में कोई झिझक नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस उस कलीसिया को कह रहा है, पौलुस इफिसस की जो कलीसिया है उसे कह रहा है कि मैं खुश हूं और आप सबके लहू से निर्दोष हूं कि मैंने परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर के राज्य का जो प्रचार है, वो मैंने पूरी रीति से आप सबको समझाया है, बताया है। इसीलिए मैं आप सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि अगर हमें परमेश्वर के वचनों का पता है, हमें परमेश्वर के सुसमाचार का पता है, हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में पता है, तो हमें अपने जो पड़ोसी हैं उन्हें भी इसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी इस चीज के कारण मारा जाए कि उसे परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं हुआ, उसे परमेश्वर का वचन उस तक नहीं पहुंचाया, तुम्हें पता था सब कुछ फिर भी तुमने नहीं किया, तो उसका जो लहू बहेगा वो तुम पे आएगा, क्योंकि तुमने उसे नहीं बताया। सो मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस उस कलीसिया को कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। मेरे प्रियो, जैसे कि अभी इस वक्त मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, आप सबको परमेश्वर के वचनों के बारे में बता रही हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल इसी रीति से पौलुस ने भी उस सारी कलीसिया को बताया है और कहा है परमेश्वर के वचनों के बारे में। और जैसे आप इस वचनों को सुन रहे हैं तो आप आशीषित हो रहे हैं, आप विश्वास करें, क्योंकि जब आप वचनों पे चलेंगे, इन वचनों पे मनन करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा की सहभागिता को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पौलुस क्या कह रहे हैं उस कलीसिया को कि तुम लोग, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, तुम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर ये सारा जो प्रचार है, जो सुसमाचार है, वो दूसरों तक पहुंचाओ। और अपना अपना जो झुंड है, झुंड का मतलब जितने आप 2-4 लोग इकट्ठे बैठते हैं,
उसमें आप प्रचार करो, परमेश्वर के वचन उन्हें समझाओ और परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें बताओ, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे प्रियो, कि जब हमें ज्ञान है तो हम दूसरों के साथ भी उस ज्ञान को बांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम जो तुम्हारे पास है उसको आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें और दिया जाएगा, लेकिन अगर जो तुम्हारे पास है तुम उसको प्रचार नहीं करोगे, तुम दूसरों को नहीं बताओगे, तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। सो पौलुस भी यही कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है उस चीज पे, तुम्हें मतलब इस चीज पे मोतबार जैसे कहते हैं वो हो तुम। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान है तो तुम अपने पूरे झुंड की क्या है रखवाली करो। रखवाली कैसे करो? उन्हें वचन बताओ, उससे परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाओ। जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके पड़ोसी हैं, जहाँ आपके करीब आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप उन्हें परमेश्वर के वचन बताएं, आप उन्हें समझाएं परमेश्वर के बारे में। हाँ, ये वो माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको जरूर पूरी करनी चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि इसलिए ऐसा करो क्योंकि प्रभु ने तुम्हें मोल लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहा के मोल लिया है। हम इसके काबिल नहीं थे मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रख पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान होकर हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है। इस वचन में यही बात दर्ज है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप अनमोल हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्रभु के वचनों का प्रचार करें और प्रभु के वचनों का जो है सुसमाचार जो परमेश्वर का है वो दूसरों तक फैलाएं। हालेलुया। आगे वचन नंबर 29 में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं आजकल भी हो रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं तो हमारा विरोध होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। हमारे अपने ही बीच में उठ रहे हैं और वो इस चीज का विरोध करते हैं कि तुम क्यों प्रभु यीशु को मानते हो, तुम क्यों प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हो, क्यों उनके पीछे चलते हो, क्यों तुम धर्म परिवर्तन करते हो। क्योंकि वो जिनको इन वचनों का ज्ञान नहीं है वो यही चीज समझते हैं कि जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हृदय का परिवर्तन है। और प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया है। सो मेरे प्रियो, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पूरा झुंड है तो एक मत होकर तुम सब प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास के साथ प्रार्थना में बढ़ो और प्रेम के साथ परमेश्वर के आगे चलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, आपको हर विपत्ति से छुड़ाने वाला यहोवा अति समर्थी परमेश्वर, उसका अति समर्थी जो हाथ है वो हमेशा आप पे रहता है। हालेलुया। आगे वचन नंबर 30 में लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पौलुस जानते थे कि आप जब किसी को प्रचार करोगे, आपका जो भाईचारा है, जो आपका कुटुंब है, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनमें से कुछ खास लोग जो आपके करीब होंगे वही इस चीज का विरोध करेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्रिश्चियन नहीं बनना, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार नहीं करना। क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए ये प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रचार इसीलिए बढ़ रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे नरक में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बच्चे, जो हम हैं, मैं हूं, आप हैं,
हम सब हैं, वो सारे परमेश्वर की हजूरी में स्वर्ग में प्रवेश करें। इसीलिए परमेश्वर के वचनों का प्रचार बढ़ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें स्वर्ग में लेके जा सके। वही एक मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसी पे चलकर ही हम सच्चे जीवन में, सही जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तो आगे वचन नंबर 31 में लिखा है, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथों में अनुग्रह के वचनों में सौंपता हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पौलुस उन्हें कह रहा है कि अब मैंने तुम्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, मैंने अपना काम जो है वो कर दिया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जागते रहो। जागते रहो मतलब तुम आत्मिक रीति में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति के साथ तुम जागते रहो, आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों पे चलते रहो, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते रहो। सो मेरे प्रियो, इन वचनों से हम देखते हैं कि जैसे पौलुस ने परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, अपने प्राणों को भी प्रेम नहीं किया, वो हर उस बात को माना जो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, और वो कलीसिया में गए, सुसमाचार का प्रचार किया और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी की। बिल्कुल इसी रीति से जैसे मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ, आपको वचन बता रही हूँ, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। आप भी जब इन वचनों को सुने, इन वचनों को ग्रहण करें, तो आप भी दूसरों को इन वचनों के बारे में बताएं, ताकि जो आप और दूसरे सभी लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी को कम ज्यादा प्रेम नहीं करते। परमेश्वर के लिए सभी एक समान है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी अनगैली के कारण, या विश्वास ना होने के कारण, या फिर किसी भी समझ के ना होने के कारण नरक में जाएं। सो मेरे प्रियो, आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, इन बच्चों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको अपने हाथों में संभाले, आप सब पे अनुग्रह करे, आपको समत बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करे। तो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।